अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली बहुत से ऐसे घरों में होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे रिलेटिव भी, ऐसे बहन भाई, ऐसे वालिदैन भी हैं जो अक्सर ज़्यादा खाना बाहर का पसंद करते हैं। मतलब कि बाहर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छोटे से भी रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ से जो है डिनर लंच कर लेते हैं। और दोस्त भी दोस्तों को वहाँ टाइम देते हैं, वहाँ बैठ के एक साथ लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। फैमिली में रिलेटिव कोई फंक्शन वगैरह हो, किसी को ट्रीट देनी हो तो वो कर लेते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि वो वहाँ जाते हैं, एक तो अपने इतने पैसे भी खर्च करते हैं और फिर भी उनके दिल में एक ही बात होती है कि पता नहीं हमने जो खाया है, पता नहीं ये हमें सूट करेगा भी कि नहीं, पता नहीं इस रेस्टोरेंट में कैसा खाना बनता है, हम लोगों ने खाया, इससे हमारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा उन्हें ये लगता है कि ऑयल होता है, ये हमने खा लिया, इससे हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ इस तरह से फीलिंग्स होती हैं उनकी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए चले जाते हैं। दोस्त हैं, दोस्तों की खुशी के लिए कि कुछ साथ वक्त गुजार सकेंगे। रिलेटिव एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, उसकी खातिर जाना पड़ता है कि अब इन्होंने कह दिया है। वालिदैन जो हैं वो बच्चों की खातिर, अगर उन्हें नहीं भी जाना होगा, बच्चों की खातिर बच्चों के ज़िद करने पे, इंसिस्ट करने पे वो चले जाते होंगे। तो वो ये नहीं देखते यहाँ जो हैं हमारे जो हैं हमारा वक्त जाएगा, हमारे पैसे जाएंगे, हम मुतमिन भी नहीं होंगे, अच्छे से खाना भी नहीं खा सकेंगे। लेकिन फिर भी वो चल जाते हैं। और ये होता है कि छोटे रेस्टोरेंट में भी वो खाना खाएं तो उनकी वही फीलिंग्स होती हैं, बड़े रेस्टोरेंट में खाएं फिर भी मतलब वो कहते हैं ना, जिसे मुतमिन हो के खाना खा लें। तो वो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वहाँ भी जाके खाना तो खा लेते हैं लेकिन मुतमिन हो के खाना नहीं खा सकते। मतलब पेट भर के खाना नहीं खा सकते, बस टेस्ट कर सकते हैं किसी की खुशी के लिए। तो उनकी नेचर में ये होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको लगता ही बाहर का खाना अच्छा है, मतलब वो छोटे रेस्टोरेंट हों और वहाँ से भी इजीली खाना लेंगे, खा लेंगे। बड़े रेस्टोरेंट हों, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी खा लेंगे। और उनके दिल में बिल्कुल ये नहीं होता कि यहाँ की चीज़ हमें सूट करेगी। नहीं, अपनों के लिए जाना पड़े, दोस्तों के लिए, ख़ुद अकेले जाना हो, कैसे भी बस उनको अच्छा लगता है, कैसी ऐसी भी चीज़ हो वो चुप होके ना इजीली बिल्कुल उसे खा लेते हैं। और उन लोगों का माइंड इस तरह का होता है कि कुछ भी खा लें, हमें कुछ इससे हमारी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। तो एक्चुअली होता भी ऐसे है कि वो लोग ना इजी हो के, जब एक चीज़ को हम लोग इजी ले लेते हैं ना, जब हम लोग अपने माइंड को इस चीज़ पे मुतमिन कर लेते हैं कि हम यहाँ से खाना खाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, तो होता भी सीरियसली इसी तरह है कि हमारा माइंड मुतमिन हो गया ना उस बात से, तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कुछ होगा भी तो हमारा माइंड तो मुतमिन था, हम उसको वो वजूहात नहीं देंगे कि इस वजह से हुआ है। हम कहेंगे हाँ मौसम ख़राब था, तबीयत पहले से ख़राब थी, ऐसा हो गया, वैसा, थकन हो गई, बुखार था मुझे, इस तरह से कह देंगे। लेकिन उस चीज़ को हम गलत नहीं कहेंगे। और जिन लोगों की नेचर इस तरह की होती है ना कि वो खाना रेस्टोरेंट का मुतमिन होकर नहीं खाते, तो वो वहाँ से खाना किसी की खुशी की खातिर टेस्ट भी कर लेंगे ना, उनके दिल में एक ही बात रहेगी कि बस उनकी फीलिंग्स इस तरह से होंगी कि हमने यहाँ का खाना खाया ना तो हमारी तबीयत ऐसी होगी वैसी होगी। क्यों? क्योंकि इनका दिल जो मुतमिन नहीं हुआ ना, उनके दिल जो है वो वहाँ पे मुतमिन नहीं होता। तो इसलिए ये सारी बात होती है अपने माइंड को सेटिस्फाई करने की कि वो किस बात के लिए होता है। नहीं, जब हम अपने माइंड को अच्छे से मुतमिन कर लेते हैं ना कि हम यहाँ का खाना खाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, माइंड मुतमिन है तो यकीन जाने होगा भी कुछ नहीं। जब हमारा माइंड ही मुतमिन नहीं है तो हम किसी की खुशी के लिए भी खा लेना तो हमें यही महसूस होता रहेगा कि हमारी तबीयत ख़राब है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड मुतमिन नहीं है। लेकिन होता इस तरह से है कि खाना आप चाहे ही बाहर का खाते हैं, वो आपकी चॉइस की बात है, आपकी मर्ज़ी की बात है, आपकी पसंद की बात है कि आपको बाहर का खाना अच्छा लगता है तो आप वहाँ का खाते हैं। लेकिन खाना खाने से कुछ भी नहीं होता। हमारे बड़े ये कहा करते हैं और कहते भी हैं कि इंसान की तबीयत चाहे जितनी भी क्यों ना ख़राब हो, लेकिन फिर भी उसे खाना जो है वो खाना चाहिए, खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो। क्यों? क्योंकि खाना खाने से इंसान की तबीयत सही हो सकती है, ख़राब नहीं हो सकती। तो ऐसा हमारे बड़े कहा करते हैं और हम उनकी बात सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं और यकीन रखते हैं। और यही बात सबको भी कहते हैं कि प्लीज़ जो जो जहाँ जहाँ से मुझे मेरे बहन भाई देख रहे हैं, ये बस क्या होता है कि बस अपनों को वक्त देने का एक
بس چھوٹا سا مائنڈ بنا لیتے ہم کہ جب ہمارے بہت کوئی قریب ہو ہم اس کی خوشی کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لنچ کرے، ہم اسے ٹائم دیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کھانا کھائے، تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے لیے بھی اسی طرح ہوتا ہے، اپنوں کے لیے بھی، اور تو اپنے والدین کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی اس طرح سے ہوتا ہے، تو تب انسان ان کے ساتھ اپنا وقت اسپینڈ کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج ہم لنچ پہ چلتے ہیں، ڈنر پہ چلتے ہیں، باہر جائیں گے، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، تھوڑا مائنڈ اچھا فریش ہو جائے گا، ماحول اچھا ہو جائے گا، سو اس لیے جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کھانے کی، تو وہ آپ یقین جانیں، اگر آپ کا مائنڈ مطمئن ہوگا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا مائنڈ مطمئن نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے ضرور، وہاں کھانا کھانے کے بعد، کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی آپ کے مائنڈ میں ایک ٹینشن ہی رہے گی۔ تو سو پلیز اس لیے جو جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، جن کو اپنوں کے ساتھ باہر جانا اچھا لگتا ہے وہ بالکل ان کے ساتھ جائیں۔ ان کو کھانا کھاتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل لے کے جائیں۔ اگر کسی کو باہر کا کھانا پسند ہے، آپ انہیں کھانا کھلانا چاہتے ہیں، انہیں لے کے جائیں، ٹریٹ دیں، وقت لیں ان کا، انہیں اپنا وقت دیں، ایک ساتھ وقت اسپینڈ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ بول دیا کریں کہ مجھے یہاں سے کھانا نہیں کھانا، یا مجھے پسند نہیں ہے، یا ان کا دل رکھنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھا کے آئے ہیں یا گھر جا کے کھائیں گے، یا ابھی آپ کا دل نہیں ہے، کچھ اس طرح سے بھی آپ ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا ان کے ٹیسٹ کے لیے کچھ، اور ان کی خواہش، ان کی مرضی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے آپ کچھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کی خوشی کے لیے بھی کرتے ہیں، بعد میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ڈسٹرب رہتے ہیں آپ مائنڈلی طور پہ، تو سو پلیز آپ انہیں بول دیا کریں، وہ ضرور آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اگر آپ کو ان چیزوں سے پریشانی ہوتی ہے تو وہ بالکل بھی نہ کیا کریں جس سے آپ کو بعد میں بہت زیادہ پریشانی ہو۔ تو سو پلیز جو جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، امید رکھوں گی آپ میری بات کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میری بات پہ عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو سو پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری بات کیسے لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔